दोस्तों, एक हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी, अकबर बीरबल की कहानी। चलो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कहानी की। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक मंत्री बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसके बादशाह ने बीरबल की होशियारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता का इम्तहान लेने के लिए ही भेजा था। मंत्री ने बादशाह अकबर को अपने बादशाह द्वारा भिजवाए गए बेशकीमती तोहफे दिए और फिर बोला, जहाँ अपना आपके मशहूर दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से हमारे राज्य में भी पहुँच गए हैं। हमारे बादशाह ने उनकी होशियारी की जांच के लिए मुझे उनसे एक सवाल पूछने का हुक्म दिया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनसे यह सवाल पूछूं? ज़रूर पूछो। बीरबल तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की काबिलियत रखता है, बादशाह हंसते हुए बोले। तब वह मंत्री बीरबल की ओर देखता हुआ बोला, बीरबल, क्या आप बता सकते हैं कि आपके शहर आगरा में कितने कबूतर रहते हैं? मंत्री का सवाल सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देखने लगे। वे सोच रहे थे, इस अजीबोगरीब सवाल का जवाब तो किसी के भी पास नहीं होगा। भला किसी को क्या पता कि शहर में कितने कबूतर रहते हैं। लेकिन बीरबल उस मंत्री का सवाल सुनकर तनिक भी नहीं घबराए। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री महोदय, अपने बादशाह सलामत को बता दीजिएगा कि आगरा में 88,457 कबूतर रहते हैं। मंत्री बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि बीरबल उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बोला, और अगर कबूतरों की संख्या इससे ज़्यादा निकली तो यह समझ लीजिएगा कि कबूतरों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए दूसरे शहरों से आगरा में आए हुए हैं। बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, और अगर कम निकली हो तो? मंत्री ने फिर सवाल दागा। तो यह समझ लीजिएगा कि आगरा के कुछ कबूतर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं। मंत्री बीरबल की बात सुनकर सब कपाया। वह कोई जवाब सोच ही रहा था कि तभी बीरबल फिर बोल पड़े, अगर आपको मेरी गिनती पर भरोसा न हो तो आप खुद गिनती करके देख सकते हैं। आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। वह मंत्री संकोच के कारण बगले झांकने लगा। बीरबल ने उसे लाजवाब कर दिया था। फिर बादशाह अकबर ने भी उसे दूसरे बादशाह के लिए कीमती तोहफे देकर विदा कर दिया। जब उसने अपने राज्य में पहुंचकर बादशाह को बीरबल की चतुराई के बारे में बताया तो वह भी उसकी होशियारी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से बीरबल ने उस राज्य के मंत्री के सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इससे भी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता ही रहता हूँ।